हाय किड्स। आज मैं आपको एक फेमस फेरी टेल सुनाने वाली हूँ। ये कहानी है तीन बॉनो और एक मोची की कहानी। ये एक जर्मन फेरी टेल है। इसमें बताया गया है एक गरीब मोची के बारे में। मोची यानी कि शूमेकर, कि कैसे तीन बॉनों की मदद से उस मोची की जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। तो बच्चों, शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार एक शहर में एक गरीब मोची रहता था। वह अपने घर के एक कमरे में जूते बनाता और उन्हें बेचकर जो भी पैसे मिलते उससे अपने परिवार का खर्चा चलाता। वह दिन भर मेहनत करके जूते बनाता, लेकिन उसके जूते अब ज्यादा बिकते नहीं थे। एक समय तो ऐसा आ गया कि उसके जूते बिल्कुल बिकना बंद हो गए। मजबूरी में वह बहुत कम पैसों पर जूते बेच दिया करता, ताकि कम से कम कुछ पैसे तो मिल जाएं घर के लिए। धीरे धीरे हालत ये हो गई कि उसका धंधा बंद होने के कगार पर आ गया। ऐसे में उसे हर समय अपने परिवार के भरण पोषण की चिंता सताती रहती। उसके जमा पैसे भी अब खत्म होने लगे थे। घर का सामान बेचने तक की नौबत आ गई थी। मोची बहुत अधिक परेशान रहने लगा था, पर उसकी पत्नी उसे हमेशा भगवान पर भरोसा रखने को कहती और उसे समझाती कि भगवान सब देख रहा है, वह हमारी सारी परेशानी दूर कर देगा। मोची ऊपर से तो मुस्कुरा देता, लेकिन अंदर ही अंदर उसे परिवार की चिंता सता रही थी। उसके पास जूते बनाने का सामान भी खत्म होने लगा था। दुकान में बस एक जोड़ी जूता बचा हुआ था, जिसे खरीदने के लिए कोई ग्राहक भी नहीं आ रहा था। आखिर में एक दिन उसने डिसाइड किया कि वह जूता दुकान में ले जाकर बाजार में खुद बेचेगा, और ये सोचकर वह बाजार की ओर निकल पड़ा। वह बाजार की कई दुकानों में गया और अपने आखिरी जोड़ी जूते बेचने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई भी उसके जूते खरीदने को तैयार ही नहीं हुआ। अंत में वह जूते लेकर वापस लौटने लगा। रास्ते में उसे एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया। वह खाली पैर चला जा रहा था। रास्ते के कंकड़ पत्थर उसके पैरों में चुभ रहे थे। मोची को उस बूढ़े व्यक्ति पर बहुत दया आ गई। उसने सोचा, ये जूते बिक तो रहे नहीं हैं, इस बूढ़े व्यक्ति को दे दूं तो इनके ही काम आ जाएंगे। ऐसा सोचकर उसने वे जूते उस बूढ़े व्यक्ति को दे दिए और घर वापस आ गया। शाम को वह अपनी दुकान में गया तो देखा कि वहां चमड़े का एक ही टुकड़ा बचा हुआ था। उस टुकड़े से केवल एक जोड़ी जूता बन सकता था। वह जूता बनाने के लिए चमड़े का वह टुकड़ा काटने लगा। चमड़ा काटते काटते उसे काफी रात हो गई, इसलिए वह उसे यूं ही दुकान में छोड़कर घर वापस आ गया। अगले दिन जब वह दुकान गया तो यह देखकर हैरान रह गया, जिस जगह उसने चमड़े का टुकड़ा रखा था वहां तो एक जोड़ी सुंदर जूते रखे हुए थे। वे जूते देखने में बहुत सुंदर थे। कुछ देर तो मोची उन्हें देखता ही रह गया। फिर सोचा, क्यों ना इन्हें बाजार ले जाकर बेचने की कोशिश करूं। जब वह बाजार पहुंचा तो पहली ही दुकान में दुकानदार ने अच्छी कीमत देकर उन जूतों को खरीद लिया। मोची बहुत खुश हुआ। उसने जूते बनाने का और घर की ज़रूरत का कुछ सामान लिया और खुशी खुशी घर वापस आ गया। रात में उसने 2 जूते बनाने का चमड़ा काट कर रख दिया और अगले दिन उसे 2 सुंदर जूते बने हुए मिले। वे जूते भी अच्छी कीमत पर बिक गए। उसके बाद से मोची रोज चमड़ा काटता दुकान में छोड़ देता और अगले दिन उसे बने बनाए जूते मिल जाते। उसके जूतों की पूरे बाजार में चर्चा होने लगी। उसकी दुकान में ग्राहकों की भीड़ उमड़ने लगी। अब उसके जूते तुरंत बिक जाते और साथ ही नए जूतों की मांग भी लोग करते रहते। धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी। ये देखकर उसकी पत्नी भी हैरान थी। एक दिन उसने मोची से पूछा कि ऐसा अचानक क्या हुआ कि बाजार में उसके बनाए जूते इतने लोकप्रिय हो गए। मोची ने उसे सारी बात बता दी कि कैसे वह रात में जूते बनाने के लिए चमड़ा काटकर घर चला आता है और अगले दिन उसे बने बनाए जूते मिल जाते हैं। पूरी बात जानकर पत्नी बोली,
ये तो भगवान की कृपा है कि कोई नेक इंसान हमारी मदद कर रहा है। लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि हमें ये पता होना चाहिए वो कौन है और हमें भी उसके लिए कुछ करना चाहिए? मोची को अपनी पत्नी की बात ठीक लगी। उस रात जूते बनाने का चमड़ा काटकर वह घर नहीं गया, बल्कि पत्नी के साथ दुकान में ही छुपकर उस इंसान का इंतजार करने लगा जो उसके लिए जूते बना जाता है। ठीक रात को 12 बजे खिड़की के रास्ते 3 बौने दुकान में आए और नाचते गाते मजे से जूते बनाने में जुट गए। सुबह तक उन्होंने सुंदर सुंदर जूते तैयार कर दिए और खिड़की के ही रास्ते वापस चले गए। उनके जाने के बाद मोची और उनकी पत्नी आपस में बात करने लगे। पत्नी बोली, वे तीनों बौने कितने नेक दिल हैं, बिना किसी आशा के हमारी मदद कर रहे हैं, और हम हैं कि उनके लिए कुछ भी नहीं कर रहे। हमें भी उनके लिए कुछ करना चाहिए। कम से कम हम उन्हें कोई गिफ्ट तो दे ही सकते हैं। मुझे भी लगता है कि हमें उपहार देकर उन्हें थैंक्स बोलना चाहिए। आखिर उनके ही कारण हम गरीबी से बाहर आए हैं। लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि हम उन्हें दें तो क्या दें। मोची बोला, तुमने देखा था ना, उनके कपड़े पुराने हो चुके थे और जूते भी फटे हुए थे। मैं ऐसा करती हूँ, उनके लिए कपड़े सिल देती हूँ और तुम उनके लिए जूते बना दो। वे ज़रूर इन उपहार को पाकर खुश हो जाएंगे। मोची को पत्नी की ये बात पसंद आ गई। वह फौरन दुकान गया और जल्दी से उसने कपड़े और जूते बनाने का सामान ले लिया। कुछ दिन तक दोनों पति पत्नी मिलकर उनके लिए कपड़े और जूते बनाते रहे। जब कपड़े और जूते तैयार हो गए तो मोची और उसकी पत्नी बहुत खुश हो गए, क्योंकि वे बहुत ही सुंदर बने थे। उस रात मोची ने चमड़े की जगह पर वे कपड़े और जूते रख दिए। फिर अपनी पत्नी के साथ छुपकर बौनों का इंतजार करने लगा। ठीक रात को 12 बजे बौने हमेशा की तरह खिड़की से दुकान में आए। जब उन्होंने अपने लिए कपड़े और जूते देखे तो वे बहुत खुश हुए। उन्हें पहनकर रात भर नाचते गाते रहे और सुबह वापस चले गए हमेशा की तरह। मोची और उसकी पत्नी खुश थे कि बौनों को उनके गिफ्ट्स पसंद आ गए। उस रात जब मोची ने जूते बनाने के लिए चमड़ा काट कर रखा तो अगले दिन उसे तैयार जूते नहीं मिले। उसे अगले कुछ दिनों तक ऐसा ही होता रहा। अब मोची समझ गया कि अब बौने नहीं आएंगे। उन्हें उसकी जितनी मदद करनी थी वे कर चुके हैं। उस दिन के बाद से मोची खुद जूते बनाने लगा। जूते बनाने में वह एक्सपर्ट तो था ही, अब उसे ग्राहकों की पसंद का भी अंदाज़ा लग चुका था। वह खूब मेहनत करने लगा और जूते बनाने की अपनी कला को भी निखारने लगा। उसके जूते भी बौनों द्वारा बनाए जूतों जैसे ही सुंदर बनने लगे और ग्राहकों को पसंद आने लगे। अब उसकी दुकान में ग्राहकों की हमेशा भीड़ लगी रहती। अब वह खुश भी था और संतुष्ट भी था। तो इस कहानी से आपने क्या सीखा बच्चों? इस कहानी से हमने सीखा कि ईश्वर पर हमेशा विश्वास रखना चाहिए। चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना आ जाए, वह उस मुश्किल से हमें ज़रूर बाहर निकालेगा। जब भी पॉसिबल हो हमें दूसरों की मदद ज़रूर करनी चाहिए, और अगर कोई हमारी मदद करता है तो हमें उसके लिए कुछ करके उसको थैंक्स ज़रूर बोलना चाहिए। दूसरों की मदद पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। अगर कोई हमारी हेल्प कर रहा है तो ठीक है, हम उसके साथ अपनी कला को निखारने के लिए, अपनी स्किल्स को डेवलप करते रहना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, तो सक्सेस हमारे पास ज़रूर आएगी। तो देखा बच्चों, एक छोटी सी कहानी ने हमें कितनी अनमोल बातें सिखाई। ऐसी ही प्यारी प्यारी कहानियाँ लेकर मैं आती रहूँगी आपसे मिलने। आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ अगली बार एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।